दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, तुम औरत होकर एक औरत की पीड़ा नहीं समझ सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुगना आज अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए अपने आप को संपूर्ण मान रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि जैसे वह आज पूर्ण स्त्री हो गई। प्रभु जी ने उसकी लाख लाज रख ली, जो उसे मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। नहीं तो उसका आदमी बिरजू और उसकी सास और सरपी और पूरे गांव वालों ने तो उसको बोझ कहने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रखी थी। जीते जी ही उसको मार डाला था। कोई कहता, बोझ इसका मुंह नहीं देखना सही, अपने बच्चों को भी कोई उसके पास फटकने नहीं देता। उसका कितना मन होता कि किसी बच्चे को गोद में लेकर खिलाए, अपनी ममता उसे पर लुटा दे। दिन रात उस बच्चे की परवरिश में अपने को झोंक देना चाहती थी वह, लेकिन अफसोस उसको वो सुख नहीं मिला। सब कहते सिर्फ नाम की ही सुगना है, वैसे तो अब सुगना ही है, बाकी तो उसका चेहरा देखना भी अब शगुन है। जो इसका मुंह देख ले उसे दिन भर रोटी नसीब ना हो, और न जाने क्या क्या कहकर उसे बार बार जलील किया जाता, और सम्मान तो उसके नसीब में न था। किसी को कह भी क्या सकती थी, जब अपने घर वालों ने ही उसकी कदर नहीं की। बस ब्याह दिया उसे जैसे कोई बोझ हो। किसी की मेहंदी हो या गोद भराई या कोई भी शुभ कार्य हो, कोई उसे शामिल न करता। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती, भगवान को उल्हाना देती। किसी से कह भी नहीं सकती थी अपने दिल का दर्द की दोष उसमें नहीं। तभी उसका शराबी पति बिरजू आकर उसकी गोदी से बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। कहता है, कब तक इस पिल्ले को दूध पिलाती रहेगी, कल मुई सल उठकर मेरे लिए खाना परोस। तभी पीछे से उसकी जालिम सास भी आकर उसे ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती हैं। कहती हैं, कुलक्षणी किसका पाप लेकर बैठी है, कहाँ मुंह काला किया, बता, ये मेरा पोता नहीं हो सकता। सुगना पास में पड़ी साग काटने की दराती को उठा लेती हैं और कहती हैं, खबरदार, जो मेरे बच्चे को किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश की तो काट कर रख दूंगी। अब मुझे पहले वाली सुगना मत समझना, जो तुम्हारा सब अत्याचार शुभ साफ सहन कर लूंगी। क्यों रे बिरजू, तू बता, तुझे अपनी मर्दानगी पर जरा भी विश्वास नहीं है कि तू औलाद पैदा कर सकता है? और तू इस पापी को साथ देने वाली माँ, तू जानती थी ना कि तेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, तभी तो सच छुपाकर पूरी दुनिया के सामने मुझे ताना देती रही, दिन रात मुझे जलील करती रही, बोझ कहती रही। तेरा बेटा मुझे शराब पीकर मारता, तब भी तेरे भीतर औरत के लिए दर्द पैदा ना होता। अरे मैं तो जिंदगी भर बिन औलाद रह जाती यदि जरा भी तुम दोनों का प्यार मुझे मिलता। पर अब मैं सुगना तुम दोनों माँ बेटे को खुली चेतावनी देती हूँ कि जो दम हो तो बता दो गाँव वालों को कि ये तुम्हारी औलाद नहीं। जहाँ मैंने दुनिया की इतनी सुनी और सुन लूंगी, पर तेरी झूठी मर्दानगी का पर्दा सबके सामने फांस करके रहूंगी।
जहाँ हिम्मत है तो बता दे सबको कि क्या है सच। मैं भी तो देखूं जिस दोस्त को मैं इतने सालों तक सुनती रही, तू कैसे जिंदा रहता है उसे सुनकर। किसी औरत को बोझ कहना कितना आसान होता है तुम मर्दों के लिए। उस औरत की आत्मा तक सन्नी कर देते हो तुम बार बार ये शब्द कहकर, पर जब बात तुम्हारे ऊपर आती है तो क्यों तुम मर्दों की नाक कट जाती है इस बात को स्वीकार करने में कि तुम बाप नहीं बन सकते। अरे एक औरत तो सिर्फ उस बीज को पालती पोसती है, औरत तो धरती माँ होती है, पर तुम मर्द और ये समाज कहाँ समझ पाएगा एक माँ का दर्द, उसकी पीड़ा। और मैं तो तेरे वंश की खातिर बच्चा गोद लेने को भी तैयार थी, पर तुम माँ बेटे को इसमें भी अपनी शान में बट्टा लगता दिखाई दिया। फिर मजबूरन मुझे उस डॉक्टर साहिबा की बात माननी पड़ी जिसमें एक डॉक्टरी तरीके से उन्होंने बिना किसी जिस्मानी शब्द के मुझे माँ बनने का तरीका बताया। मेरे ईश्वर ने बहुत अच्छा किया, मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली और जो मेरे ऊपर लगा बोझ का कलंक हटा दिया। आज सुगना थकी हारी बेजान औरत नहीं थी, उसमें आक्रोश था। समाज से टक्कर लेने की झटपट हट थी। उसने कहा, अब तुम माँ बेटे जिंदगी भर पीना ये कड़वा घूंट, पर मैं अपने जिगर के टुकड़े को कुछ ना दूंगी। सही हिम्मत हो तो आजमा कर देख लेना। तुम दोनों कहकर सुगना अपने बच्चे को लेकर देवी के मंदिर की ओर गाती हुई चल दी। यशोदा का नंद लाला जग का उजाला है, मेरे लाल से तो मेरा जग झिलमिल